આપના વિસ્તારના તાજા સમાચારો મેળવવા માટે ટીવી 92 ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન ઓન કરો। સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના કોઠવા ગામ ખાતે દિવાન શાહ સમાજનો પ્રથમ સમૂહ લગ્નને જોરદાર સફળતા મળી હતી। આ પ્રસંગે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો ઉમટી પડ્યા હતા। જુઓ આ રિપોર્ટમાં। सूरत जिल्लाना માંગરોળ तालुकाना कोठवा गाम खाते दिवान शाह समाजनो प्रथम समूह लग्नने जोरदार सफलता मળી હતી। कार्यक्रमनी શરૂઆતમાં હજાલ્લામાં મૌલાના તૌફીક અશરફી સાહેબે કુરાન પાકની તિલાવત પેશ કરી હતી। ત્યારબાદ સંસ્થાના પ્રમુખ એવા ગુલામ શાહ એન્જિનિયરે દિવાન શાહ સમાજનો ચિતાર અને પરિચય જોરદાર આપ્યો હતો। તેમની એક ઝલક સાંભળી લઈએ। मेरे अजीज ट्रस्टी मौलाना रुस्तम साहब, हमारे गांव के कोठवा गांव के ट्रस्टी हमारे हन्नू भाई, इम्तियाज़ भाई, मयू भाई, और यहाँ पर जमा हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें, ये आज अल्लाह ताला के फजलो करम से, बुजुर्गों की दुआओं से एक ऐसा खुशी का मौका हमको मिला है। जैसे एक फिजा बनी है, एक माहौल बना है। जैसे यहाँ पर देखो खुशियां ही खुशियां नजर आती है। और जब ऐसा माहौल बनता है, गालिब का एक शेर मुझे याद आता है। गालिब का एक वाकया है कि वो उनके दोस्तों ने उनको ये कहा कि तुम हज करने जाओ। उन्होंने कहा कि यार मैं फकीर, मेरे पास क्या, मैं कैसे हज करूं। दोस्तों ने कहा तुम्हारा जो भी अरकान है, जो भी कुछ कहाँ काम करना है, जो भी जिम्मेदारी है हम लोग उठाएंगे, लेकिन तुम जाओ। और कैसे भी करके वो तैयार हुए। तो जब इनको मिलने के लिए, मोहब्बत जताने के लिए सारे दोस्त अहबाब, इनको जो मानने वाले थे, वो सब जमा हुए और उन्होंने इतनी खुशी उनको गले मिले। तो गालिब इतने खुशी से समा गए। तब उन्होंने एक शेर कहा था जो मुझे आज याद आ रहा है कि मोहब्बत से, जैसे हमको बहुत ज्यादा खुशी जब मिलती है तब एक थोड़ा डर भी होता है। जब ज्यादा खुशी अल्लाह पाक देता है तो हमको एक डर भी रहता है कि मोहब्बत से दिल मेरा घबरा रहा है। तसव्वुर आज पूरा हो जा रहा है। यानी एक तसव्वुर था हमारा, कितने बरसों से एक हमारी इच्छा थी, हमारी एक तमन्ना थी कि हमारे शाह दीवान समाज में एक ऐसा कोई ट्रस्ट बने या ऐसी कोई संस्था बने जो हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दे, उनके एजुकेशन पर ध्यान दे, उनके इल्म के ऊपर ध्यान दे। लेकिन बहुत वक्त से हम लोग बस एक ख्याली पुलाव करते थे, लेकिन वो अमली जामा हम पहना नहीं सकते थे। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि आज हमने कैसे भी करके, बहुत हमारे साथियों ने, मेरे ट्रस्टियों ने और हमारी पूरी जमात ने और हमारे दोस्तों ने इतनी मेहनत की कि आज पिछले 1.5 साल से कहीं यहाँ पर मीटिंग की, कहीं वहां पर मीटिंग की, कैसे करके इसको संभाला और अभी ये इस अंजाम तक पहुंचे हैं। एक छोटा सा हम लोग ये प्रोग्राम कर सके। तो जब ऐसी खुशियां जब मिलती है तो गालिब आगे ये कहते हैं, मदीना यहां से कोसों दूर है, लेकिन मुझे मदीना यहां से नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, ये दिखने में बहुत छोटा काम दिख रहा है हमको, लेकिन हमारे समाज के लिए आप लोगों को एक चीज है कि आज ये मौका ऐसा आया। बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से हमारे रिश्तेदार थे जिनको हम जानते तक नहीं थे, लेकिन ये ट्रस्ट का बनना और उसकी बुनियाद का बनना
इस बात का गवाह बने कि हम लोग एक दूसरे को आज मिल सकते हैं। ये कोठवा गांव में हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन हम उनसे दूर हो चुके थे, लेकिन आज ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर आज हम उनको मिलते हैं, आज हम गले मिलते हैं। तो ये प्रोग्राम कोठवा तक हमें महदूद नहीं रखना है, लेकिन इंशाअल्लाह पूरे सूरत जिले में और उसके आगे हम बढ़ेंगे, पूरे गुजरात में इस तरीके से हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे और हमारी बिरादरी जो भी है उनको साथ लेके हम चलेंगे। हमारे घरों में जैसे भाईला भाई ने बताया, हमारा मेन मकसद है दीन का आना, इल्म का आना, एजुकेशन का आना। हम ये ट्रस्ट बनाने के बाद सबसे ज्यादा इसके ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं, तवज्जो देने वाले हैं। तो आप लोगों ने जिस तरीके से आज यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई की है, इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और हमारे ये ट्रस्ट का काम आगे बढ़ता रहेगा और आप लोग आगे भी हमको इस तरीके से मदद करते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। ये उम्मीद के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम। ત્યારબાદ દિવાન શાહ સમાજના જિમ્મેદાર વ્યક્તિ એવા ભાઈલાભાઈ અને અકબર શાહે પણ દિવાન શાહ સમાજને સંબોધી હતી, તેને પણ સાંભળી લઈએ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम यहाँ के मेन मेहमान अन्नू भाई, दीगर जो काबिल एहतराम अहबाब है, किसी के नाम मैं जानता हूँ, किसी के नहीं जानते, तमाम साहिबान को भाई मुबारकबादी देते हैं। आपकी आमद के ऊपर हम दिलो जान से खुशगवार हैं। आपकी आमद अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इसके अलावा और जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ दुल्हा दुल्हन के वालिद साहब, वालिदा और दीगर बस्तियों से आए हुए मेहमान, तमाम का इस्तकबाल है और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मौके पर पहुँचे। ये जो मौका है बड़ा ज़बरदस्त मौका है और हमारी बुनियादें यहीं से शुरू होती है। इंशाअल्लाह जैसे इस निकाह की बुनियाद उन्वान पर जो बात करनी जिनके ज़िम्मे है, इंशाअल्लाह उसकी तफसील बताएंगे। मुझे सिर्फ इस वक्त में आप लोगों को एक तो खुशगवारी शुक्रिया अदा करना है आपका, और दूसरा इस समाज की क्यों ज़रूरियात है और इसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर 2 मिनट एक रोशनी डालना। हमारा जो माशरा है, घरेलू जिंदगी है, इसी से घर बनता है, घर से मोहल्ले बनते हैं, मोहल्ले से बस्तियां बनती है, बस्तियों से इलाके बनते हैं और इलाके से शहर बनता है और पूरे मुल्क की हालात को दुरुस्त करने का ये जो बुनियाद है वो घरेलू जिंदगी है। और घरेलू जिंदगी की पहला बुनियाद जो है ये निकाह वाला अमल है। जैसे हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारे एक अरमान होते हैं कि उनके एक अच्छा घर मिले, उनके एक अच्छे मुस्तकबिल उसका बने और दुनिया में अच्छे तंदुरुस्त और बेहतरीन अफराद आने का वो जरिया बने। हर माँ बाप की तमन्ना होती है। और शादी के मौके पर इस वक्त में जैसे यहाँ पर ये मौका है शादी का, इन बच्चों के दिल की कैफियत को आप पूछें क्या हाल है इनका, इन बच्चियों के दिल के अहवाल पूछें क्या हाल है, इनके माँ बाप, इन तमाम हजरात के क्या अरमान होते हैं। हदीस पाक के अंदर यूं आता है, कल मैदान महशर कायम होगा, जन्नतियों की सफ़े लगेगी, जहन्नमियों की सफ़े लग जाएगी। जहन्नमी के अंदर जो सफ़ों में लगे हुए होंगे उसमें से किसी एक की नजर जन्नती सफ़ के अंदर पड़ेगी कि ये फुला आदमी है जिसको मैंने किसी वक्त में पानी पिलाया। तो वो उसके पास जाएंगे और कहेंगे क्या आप तो मुझे पहचानते नहीं? तो वो कहेगा गरीब आदमी कि भाई मैंने नहीं पहचाना आपको।
तो याद दिलाएंगे, याद कर उस दिन तू प्यासा था, मैंने तुझे एक पानी पिलाया था, तू भूखा था, मैंने तुझे रोटी का एक टुकड़ा दिया था, तू नंगा था, मैंने तुझे कपड़ा दिया था। आज मेरा फैसला जहन्नम का हो गया है, परवरदिगार से तू सिफारिश कर, तेरी बात मानी जाएगी। वो गरीब, वो फकीर जिसको आज दुनिया में कोई देखना नहीं पसंद करता, लोग उसे देख के रास्ता बदल देते हैं, कल वो परवरदिगार के सामने हाजिर होंगे और कहेंगे परवरदिगार, उसका हाथ पकड़ कर जाएंगे, अल्लाह ये वो आदमी है जिस वक्त मैं दर बदर भटकता था, मैं भूखा था, इसने मुझे रोटी खिलाई थी, इसने मुझे पानी पिलाया था। परवरदिगार इसकी सिफारिश कर उस आदमी के लिए जन्नत का फैसला करा देगा। तो क्या मकाम होगा इन बच्चों का, इन बच्चियों का, इनके माँ बाप का क्या उनके दिल में अरमान है, मगर क्योंकि माहौल वो है, दुनिया तलबी का माहौल है, चीजों के ऊपर लोग खुश होते हैं, चीजें नहीं होने के ऊपर लोग उसको गुर्बत समझते हैं, हकीर समझते हैं। जिनके पास चीजें हैं, स्टेटस है, लोग उनको इज्जत की नजर से देखते हैं, चीजें नहीं है, रिश्तेदार भी रास्ता बदल देते हैं। ये माहौल है, ये बेचारे अपने दिल में ही अरमान लेके रह जाते हैं, न किसी अमीर के यहाँ इनको शादी में बुलावा पहुंचता है। यहाँ पर पधारे हुए हमारे शाह दीवान समाज के ट्रस्टीगण, यहाँ के लोकल ट्रस्टी और समाज के आगेवान, और यहाँ पर बुजुर्गान दीन के खादिम, और हमारे यहाँ पर पधारे हुए मेहमान, हमारी माँ बहनें, यहाँ पर शाह दीवान समाज का ये जो समूह लग्न जो पहली बार होने जा रहा है, बड़ी मेहनतों के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो भी योगदान दिया, जो भी भाड़ा दिया, जो भी दान दिया, उसमें सबसे बड़ा मुख्य भाड़ा हमारे इम्तियाज भाई का है। सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पर जाता है हमारे इम्तियाज भाई को, कि इम्तियाज भाई ने हमारी मीटिंग के अंदर अगर ये सबसे बड़ा योगदान न दिया होता तो हो सकता है कि ये समूह लग्न नहीं होता। लेकिन हमारे इम्तियाज भाई के लिए मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी धूम से तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे शाह दीवान समाज का ये पहला समूह लग्न बड़े उम्मीदों के साथ आज होने जा रहा है। अब यहाँ पर जितने भी दूल्हे बैठे हैं, जैसे 7 दूल्हे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े सवाब का जरिया है। और यहाँ पर हमारे समाज का पहला ये जो प्रोग्राम है, उसमें हमें जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, शरीक हुए हैं, हमारी माँ बहनें भी आई हैं, उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे बड़ा इस्तकबाल में यहाँ पर खिदमत गुजार लोग जिन्होंने खासी मेहनत की और जिन्होंने खूब मेहनत के साथ इस काम को आगे चलाया है, इनका भी मैं तहे दिल। ત્યારબાદ સમૂહ લગ્નના કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે પધારેલા શેરે માંડવી હાજી પીર મૌલાના રુસ્તમ અશરફી સાહેબે નિકાહનો ખુતબો અને શાનદાર તકરીર ફરમાવી હતી। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं ये समझता हूं कि हम सब मिलकर एक मर्तबा सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम फख्र मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कर दऊद मुक़द्दस की डाली निछावर करें। पैदौ शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस नेक काम के लिए तंदुरुस्ती बख्शी। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है। आप सोचिए कि आज कोई न जाने कैसी कैसी मुसीबतों में फंसा होगा, न जाने कैसी कैसी बीमारियों में फंसा होगा,
न जाने कैसी कैसी तकलीफों में फंसा होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना और चुनने के बाद जहाँ सुन्नत रसूल अदा होती है वहां आपको भेजा है, तंदुरुस्ती के साथ भेजा है। आप आए नहीं बल्कि आपको मखदूम शहीद के सदक़े में आपको बुलाए गए। ये दीवान शाह समाज की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम रखना दीवान शाह समाज के लिए मुश्किल का काम था, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, जब मुश्किल का काम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला कोई उसके ऐसे चुनिंदा लोगों को भेज देता है कि जो काम आसान हो जाता है, जो नेकियों का काम होता है वो आसान हो जाता है। तो दीवान शाह समाज का ये इरादा था, ये तमन्ना थी, ये आरजू थी कि गरीब यतीम लड़कियों की समूह शादी किया जाए और उनकी दुआएं लिया जाए। कोठरे की सरजमीन के ऊपर जब ये बात निकली तो माशा अल्लाह इसी सरजमीन के बासिंदे, इसी सरजमीन के रहने वाले नौजवान जनाब इम्तियाज साहब ने ये हिम्मत दिखाई कि अगर दीवान शाह समाज अगर ये समूह लगन करना चाहता है तो मेरे तरफ से 1 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं, और जितने भी मेहमान आएंगे इनकी मेहमानी नवाजी का जिम्मेदारी मेरी है। हमने पूछा कि इम्तियाज भाई क्या बात है, तो इम्तियाज भाई ने क्या बताया, मैं उस बेटी को सलाम करता हूं, मैं उस बेटी को सलाम करता हूं जिस बेटी की 4 तारीख को शादी है, वो 4 तारीख को दुल्हन बनने वाली है। वो बेटी ने इम्तियाज भाई से और उनकी मम्मी से कहा कि मेरी शादी से पहले मैं दुल्हन बनूं, इससे पहले मेरे ही पिंडाल के अंदर यतीम और गरीब बच्चों की, गरीब बच्चे दुल्हन बने और यहाँ से विदा हो जाए। और इस बेटी ने इतना सारा योगदान दिया कि इसके लिए दीवान समाज उसको 100 सलाम करता है। और इंशाअल्लाह ताला मखदूम शहीद की बारगाह मुकद्दस के अंदर दुआ करते हैं और अशरफी खानदान का और दरियाई कुतुबी खानदान का खलीफा भी दुआ करता है कि ये बच्ची, ये लड़की यहाँ भी खुश रहेगी और वहां जाके भी खुश रहेगी। ये काम छोटा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम है। ये काम करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हमारे दीवान शाह समाज के लोगों ने इम्तियाज भाई के कहने पर सब एक जमा हो गए, बोला कि कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से जो कुछ भी होगा दे देंगे, लेकिन ये नेक काम है, सुन्नत रसूल अदा हो रही है, हमें उसमें जरूर सहयोग देंगे, हम इमदाद करेंगे, हम हेल्प करेंगे। और तमाम की जानिब से हमें माशाल्लाह इतनी इमदाद मिली कि आप देख रहे हैं कि वहां पे गरीब बच्चों के लिए देने के लिए भेद सौगात वहां मौजूद है। मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर चलाता हूं। आज स्टेज पर बैठे हुए उलेमा किराम हैं, हमारे प्रेसिडेंट गुलाम भाई हैं, हमारे कोठवा दरगाह के जो सज्जाद नसीन हैं, खादिम लोग इलियास मामा है, अन्नू भाई है, इम्तियाज भाई है, हमारे इस गांव के जो आगेवान हैं, जो अन्नू भाई भी स्टेज पर बैठे हुए हैं, हमारे इस गांव के हमारे ट्रस्टी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और दूरों दराज से आने वाले हमारे मेहमान भी सब बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा, ए परवरदिगारे आलम, तू जब खुश होता है तो क्या करता है?
मूसा ने क्या पूछा? अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि ए परवरदिगार आलम, ए रब्बे कदीर, तू जब खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, जब मैं खुश होता हूं तब इस जमीन के ऊपर रहमतों की बारिश करता हूं, इस जमीन पर रहमतों की बारिश करता हूं। दूसरी मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रब्बे कदीर के बारगाह में फिर पूछा कि हे परवरदिगार आलम, ये तो मैं जान लिया कि जब तू खुश होता है तो इस दुनिया में, इस जमीन पर तो पानी बरसाता है, अगर उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह, जब उससे ज्यादा मैं खुश होता हूं तो नेक लोगों के घर, सखी दाताओं के घर मैं मेहमानों को भेज रहा हूं, मेहमानों को भेजता हूं। ये मेहमान आप आ चुके हैं, ये मेहमान है, इसलिए तो मैंने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए होते हैं। तीसरी मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ए परवरदिगार आलम, ये दो बात तो हमें पता चल चुकी है, लेकिन आखिरी बार तुझसे ये पूछ रहा हूं कि इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा अगर तू खुश होता है तो क्या करता है? कान खोल के सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुकद्दस में हजरत मूसा ने कहा, ए परवरदिगार, तो सबसे ज्यादा खुश होता है, तो सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा खुश होता है, तो तू क्या करता है? तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा सुन ले, जब मैं बहुत खुश होता हूं, जब मैं बहुत खुश होता हूं तो दुनिया के अंदर बेटियों को पैदा करता हूं, बेटियों को पैदा करता हूं, इसलिए कि बेटियां जो है एक रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताऊं कि एक सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जिनकी एक या दो या तीन, मैं अपनी तकरीर को शॉर्ट में लेता हूं, एक या दो या तीन अगर लड़कियां हो तो अल्लाह उसको क्या बदला देगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनकी एक बेटी हो, दो बेटी हो या तीन बेटियां हो, तो सबसे पहले तो इसकी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसने अगर अच्छी तालीम दी, अच्छी जगह इसकी शादी करवाई, तो कल कयामत के रोज वो जन्नत में चले जाएंगे। ત્યારબાદ ઉપસ્થિત રહેલા દુલ્હા દુલ્હનના હજરત અલ્લામા મૌલાના તૌફીક અશરફી સાહેબે નિકાહ પઢાવ્યા હતા। આ સમૂહ લગ્નના કાર્યક્રમમાં કોઠવા દરગાહના ખાસ ખાદિમ એવા જનાબ હાજી ઇમ્તિયાઝભાઈએ 1 લાખ રૂપિયાની સખાવત કરી હતી। તદુપરાંત આવેલા તમામ મહેમાનોની જમવાની વ્યવસ્થા પણ જબરજસ્ત કરી હતી। જ્યારે કે બીજો અન્ય મોટો ખર્ચો દિવાનશાહ સમાજના ટ્રસ્ટીઓએ પોતે વ્યક્તિગત રીતે ઉપાડી લઈ સમાજની ગરીબ દીકરીઓને દુલ્હન બનાવી આશરે 35,000 રૂપિયાનો ઘર સામાન આપી વિદાય કરી હતી। તદુપરાંત અમારી જાણમાં આવ્યું છે કે કોઠવા ગામના આગેવાન એવા અન્નુભાઈ પઠાણ અને એક સખીદાતા તરફથી ગરીબ દુલ્હા દુલ્હનને રોકડ રકમની ભેટ પણ આપી હતી। આ સમયે ઉપસ્થિત રહેલા દિવાનશાહ સમાજ પરિવાર તેમજ કોઠવા ગામના આગેવાન જનાબ અન્નુભાઈ પઠાણ, કોઠવા દરગાહના ખાસ ખાદિમો એવા હાજી જનાબ ઇમ્તિયાઝભાઈ, જનાબ હાજી અન્નુભાઈ, જનાબ હાજી ઇલિયાસ મામા તથા ગામના સરપંચ એવા મન્નુભાઈ દિવાન, તદુપરાંત વાલિયા તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ એવા
मोहम्मद शाह कौन, जनाब अब्दुल मजीद भाई, जनाब हमीद भाई चांदशाह, जनाब पतंगवाला, जनाब ગુલામભાઈ આંબોલી અને સંસ્થાની ખાસ તકેદારી રાખનાર એવા ઉત્સાહી નવયુવાન શોએબભાઈ દિવાન, અબ્બાસભાઈ ગાંડુ તથા સાયણ અને કોઠવા તથા સમાજના ઉત્સાહી નવયુવાનોએ ખડે પગે સેવા બજાવી હતી તે હકીકતથી કાબિલે તારીફ હતી. સંસ્થાના સ્ટેટનું સંચાલન સલીમભાઈ કોસંબાવાળાએ કર્યું હતું અને આખીરમાં સંસ્થાના પ્રમુખ એવા ગુલામભાઈ એન્જિનિયરે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. માંડવીથી ચીફ એડિટર આકિબભાઈનો રિપોર્ટ.